तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सब लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कपास, क्वेश्चन नंबर 1, कपास कपास क्या होती है? फसल होती है, ठीक है ना। तो कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? तो बताइए किस प्राकृतिक पॉलीमर से बनाया जाता है? सेलुलोज से। तो आंसर आ जाएगा बी, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज से मिलकर, ये याद कर लेना, ग्लूकोज से मिलकर बना है ये। और फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो आंसर आ जाएगा बी, एसीटोन। एसीटोन नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाएगा अपने पास में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखो ये मैं लिख रखा हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए गाइज, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर सी आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पैराशूट निर्माण में कौन से रेशे प्रयुक्त करते हैं? आंसर आ जाएगा से, मतलब नायलॉन के करते हैं पैराशूट निर्माण में। उड़ते हैं ना वो, उड़ने वाले वो गुब्बारे आते हैं, तो उसके अंदर वो गुब्बारा ऊपर रहता है, नीचे उसके नीचे वो एक बैठने की व्यवस्था होती है। तो उसमें बैठे रहते हैं लोग, तो जाते हैं घूमने के लिए, ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पर मिलते हैं इसे। तो पैराशूट वाले मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। क्यों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने, चश्मों के लेंस निर्माण हेतु कौन सा कांच प्रयुक्त किया जाता है? तो बताएं, चश्मों के लेंस निर्माण हेतु कौन सा कांच प्रयुक्त किया जाता है? तो आ जाएगा अपने पास में आंसर डी, क्राउन कांच। चश्मे होते हैं दो प्रकार के, चश्मे दो प्रकार के होते हैं भाई। कांच के चश्मे होते हैं, कांच के बने हुए चश्मे होते हैं, और प्लास्टिक चश्मे होते हैं। फाइबर चश्मे बोल सकते हैं, या प्लास्टिक चश्मे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर अगला देखते हैं अपन, चश्मे बताऊं क्या होते हैं? चश्मे होते हैं पारदर्शी लेंस होते हैं, चश्मे चश्मे पारदर्शी लेंस होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास में, कांच को कठोरता प्रदान करने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा अपने पास बी आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का। इसका सूत्र है KCl। फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? तो बताइए आप, फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं भाई? तो आपका उत्तर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सूत्र आ जाएगा AgBr, यह भी याद कर लेना, AgBr, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्न में किस कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा सी, रेयान का। रेयान का करते हैं, रेयान का, ठीक है। और फिर आ जाएगा 27वां क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, मोस्ट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे याद कर लेना आप सब लोग, परीक्षाओं में आने वाली सभी परीक्षाओं में आएंगे ये। अम्लराज एकारिजिया का मिश्रण होता है? तो आंसर डी आ जाएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र क्या है और तनु क्या है, ये समझिए आप सब लोग। सांद्र क्या है और तनु क्या है? तो सांद्र तो कंसंट्रेट डाइल्यूट है, ठीक है। और का कंसंट्रेट का जो मतलब होता है वो सांद्र, जिसमें पानी की मात्रा तो कम हो, ठीक है, और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें लिक्विड हो, उसे डाइल्यूट कहते हैं। तो उसे डाइल्यूट कहते हैं, बताओ।
उसे डाउलूड कहते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग सोने को गलाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग किसको गलाने में किया जाता है? सोने को गलाने में किया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बेहतरीन क्वेश्चन है, टपकने वाले क्वेश्चन है, एकदम आने वाले क्वेश्चन है परीक्षार्थी में। आप सब लोग पास होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सीटरी कमल होता है? तो आंसर आ जाएगा संतरे में। संतरे में होता है भाई सीटरी कमल। संतरे में सीटरी कमल होता है, सीटरी कमल पाया जाता है। और टमाटर के अंदर ओक जेली कमल पाया जाता है। और इमली के अंदर टाटरी कमल पाया जाता है। और खट्टे दूध दही के अंदर लेक्टी कमल पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा ए, 5.6 से कम होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? बताइए, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा को, ठीक है। और ताजमहल का कैंसर किसे कहते हैं? एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा को, एसिड रेन अम्लीय वर्षा को। फिर आपको जैसे पूछ ले हुए ये वाला प्रश्न भी आ सकता है। वैसे तो ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। वैसे भी दिमाग में रखना, वैसे तो ये सभी को दिमाग में रखना चाहिए। वैसे तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ब्लड रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और ये हल्का क्षार होता है। यहाँ पे होता है भी लिख लेना, होता है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में होता है? बताइए किस में होता है? आंसर आ जाएगा से, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो आंसर आ जाएगा डी, ओक्जेलिक अम्ल का। और फिर क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास में, बेहतरीन क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कण स्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? आंसर आएगा सी, शौर्य, शौर्य आ जाएगा आंसर। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ऐसे ऐसे बताने के लिए। ऐसे आप सभी लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बढ़ रहे नहीं है मेरे, सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़। आपका छोटा भाई हूँ मैं, सब्सक्राइब करवा दो। आप क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है बस, और क्या। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? आंसर आएगा बी, इस्माइलिंग बुद्धा। और 18 मई 1974 पोखरण जैसलमेर के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका कोड नाम इस्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण क्या थी? फिल्म, एक फिल्म थी पोखरण, ठीक है। एक पोखरण क्या थी? फिल्म। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दीजिए गाइज, सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो भाई, गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए आप। अभी करो, अभी करो, अभी बढ़ जाना चाहिए। अभी की अभी करो यार, जब भी मैं आऊँगा, मैं ये वाला पर्सन जब भी सुनाऊँगा मैं, अभी की अभी करो यार। अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने, अस्त्रा मिसाइल है? आंसर बी, दर से सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बेहतरीन क्वेश्चन है।
C17 ग्लोब मास्टर है? तो बताइए C17 ग्लोब मास्टर है। तो अपने आएगा आंसर ए, वायुसेना को प्राप्त विशाल मालवाहक विमान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, नौसेना का प्रोजेक्ट 75 किसके संबंध में है? तो आंसर ए आ जाएगा पनडुब्बी के संबंध में। पनडुब्बी क्या होती है? समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मराइन कहते हैं इसको। ठीक है, समुद्र में जो चलती है ना ये, तो इसको समुद्र में चलने वाली कहते हैं इसको, पनडुब्बी मराइन। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए हैं? तो बताइए किस देश से प्राप्त किए हैं? आंसर ए आ जाएगा अपने पास फ्रांस देश से। फ्रांस देश से किए हैं भाई। फिर आएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसरस ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL संयुक्त उद्यम है भारत तथा, आगे क्या है, भारत तथा रूस के बीच की। रूस के बीच की है। आंसर डी आ जाएगा, रूस के बीच की। क्वेश्चन नंबर आएगा भाई क्वेश्चन नंबर अगला आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो अपने पास आ जाएगी आंसर ए, प्रलय। प्रलय मिसाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था, एक है, आंसर ए आ जाएगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर है। फिर मेरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है? तो ये है, रडार का पूर्ण रूप है। तो बताइए रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आंसर ए आ जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। वस्तु की ऊंचाई का पता लगाने के लिए होता है इसका काम। ठीक है ना, रडार का। और दूरी का पता लगाया जा सकता है, दूरी का पता लगाने के लिए कहाँ पर है, किस रेंज में है, किसी भी विमान का, किसी भी चीज़ का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, DRDO द्वारा वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADEE स्थित है। तो आंसर ए आ जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आंसर बी आ जाएगा अपने पास, गर्म करने पर प्लेटिनम PT तार का चमकना। ये उत्तर है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है। तो आंसर सी आ जाएगा इसका उत्तर, भौतिक और रासायनिक दोनों। ऐसे आएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ याद भी करते जाओ दोस्तों, जो याद होता रहे सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, बेहतरीन क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया है। आंसर ए, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, जंतु अपशिष्ट रासायनिक परिवर्तन है, और परिवर्तन ए, और परिवर्तन यही है बस, है ना। तो इसमें आएगा अपने पास बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, और परिवर्तन बी। ठीक है,
हाँ, ये रहा परिवर्तन। बी, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला अपने पास प्रक्रिया ए एक रासायनिक परिवर्तन है तथा प्रक्रिया बी एक भौतिक परिवर्तन है। तो बी आएगा अपने पास, प्रक्रिया ए एक भौतिक परिवर्तन है तथा प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो से आएगा, दोनों प्रक्रिया ए व बी रासायनिक परिवर्तन है। दे आएगा अपने पास, दोनों प्रक्रियाएं ए व बी भौतिक परिवर्तन है। तो बताइए कौन सा आएगा। तो इसमें आ जाएगा अपने पास से, दोनों प्रक्रियाएं ए व बी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ए भी रासायनिक परिवर्तन है और बी भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम, जैसे उदाहरण में आपको समझाता हूँ, मैं उदाहरण में समझाता हूँ, जैसे मैं आपको समझ में आ जाएगा ऐसे शॉर्टकट में। तो मैग्नीशियम को जलाओगे तो अपन क्या है कि मैग्नीशियम को जैसे जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम को अपन जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और कार्बन को जलाएंगे तो अपन कार्बन को जैसे जलाए और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे इस तरीके से याद करना है सभी लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी न्यू जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया।